गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अष्टम पाठ स्वामी आत्मानंद पढ़ेंगे। तो मैं इसका आपको अनुवाद बता देती हूँ और बुक में आप सभी के पास तो बुक है, बुक में आप इसका पूरा पाठ देख लेंगे। मैं सिर्फ अनुवाद बता देती हूँ। तो देखिए, पहला पैराग्राफ है आपका यत्र जीवा से लेके आशी तक का। उसके बाद आपका एक श्लोक है, तो उसका अनुवाद बता देती हूँ मैं। देखिए, जहाँ आत्मा यानी कि जीवन है वहाँ परमात्मा भी है। इस मंत्र के साधक और त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। वे इस तरह के संत थे जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसनीय था। जैसे, अब जैसे के बाद नीचे 2 लाइन का यहाँ पे देखिए श्लोक दिया हुआ है, उसका अनुवाद देखिए। दूसरों के परमाणु के समान अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़े गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर नित्य अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत होते हैं। अर्थात ऐसे संत बहुत ही कम पाए जाते हैं या बहुत ही कम होते हैं। अब उसके बाद का पैराग्राफ यहाँ पे तस्य पितु नाम से लेकर ब्रह्म लीलाश्च अभवत, और उसके बाद फिर आपका एक और श्लोक है। इतना का अनुवाद देखिए। तो यहाँ पे देखिए, तस्य पितु नाम धनी नाम, तो यहाँ पे अर्थ हुआ इनका उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। वे बहुत ही धर्मपरायण, मतलब धर्मपरायण यानी धर्म में विश्वास करने वाले या ईश्वर पर विश्वास करने वाले पति पत्नी थे। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 में हुआ था और आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। उन्होंने 26 अगस्त सन 1989 ईस्वी में मोक्ष को प्राप्त किया और ब्रह्म में लीन हो गए। उनका लक्ष्य था, उसके बाद फिर श्लोक है, उसका अर्थ देखिए। न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ और न ही स्वर्ग की और न ही पुनर्जन्म की। मैं दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्टों को नाश करने की कामना करता हूँ। तो ये आपका इतना पैराग्राफ का अर्थ हो गया है। उसके बाद नीचे वाला देखिए, तस्य अनुजाश्चापि से लेकर उसके बाद पेज पलटना है, प्रशंसितः तक का देखिए। तो इसका अनुवाद देखिए। उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। हाँ, उसके आगे का देखिए। उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभ चिंतकों द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। वहाँ बीएड प्रशिक्षण, बीएड और एमएड प्रशिक्षण की भी समुचित आधुनिक व्यवस्था है। उसके बाद बस्तर प्रांत में नारायणपुर के अमुजवान क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया है और इसके सचिव पूज्य स्वामी निखिला आत्मानंद द्वारा अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया गया। इस आश्रम द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, उसके बाद जनसेवा और
कृषक प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा और विपणन यानी कि व्यापार क्षेत्रों में अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित किया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका प्रयास या इनकी जो कोशिश है वो प्रशंसनीय है। अब उसके बाद का पैराग्राफ है, स्वामी आत्मानंद रायपुरे द्विवर्ष पर्यंतम से लेकर आनंदानी प्रसितानी तक का है आपका ये पैराग्राफ। तो इसका अर्थ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्षों तक का समय बिताया, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी आत्मानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण हेतु उस आत्मानंद ने यानी अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक, ऐसा औषधालय और पुस्तकालय स्थापित किया गया है। वहीं स्थापित ठाकुर रामकृष्ण के देवलोक में स्वर्ग समान देवालय में रामकृष्ण के देवालय में स्वर्ग के समान आनंद फैला हुआ है। उसके बाद का अगला पैराग्राफ, स्वामी आत्मानंद अति प्रतिभाशाली से लेके वैज्ञानिक दृष्टिया भी अभिवृद्धि कुर्वन्ति तक है। तो इसका अर्थ देखिए, स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली वक्ता यानी कि बोलने वाला और लेखक भी थे। अध्यात्म संबंधी और अन्य विषयों के प्रवचन से उन्होंने देश में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनका 2 भागों वाला गीता तत्व चिंतन ग्रंथ अत्यंत मनोहर है या अत्यंत दर्शनीय है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महोदय की कृतियाँ यानी कि रचनाएं पाठकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाती है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम से लेकर प्राप्त वानसों तक है। तो इसका अर्थ देखते हैं। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किए गए। ये महापुरुष बचपन से ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। प्रत्येक रविवार को पिता और पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। वहाँ बालक तुलेंद्र गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। यहाँ ही उनके बाल मन में सेवा भावना का बीज अंकुरित हो गया। पिता के साथ बरबंदा गांव में इनका बचपन और छात्र जीवन काल बीता। उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके आश्रम की प्रतिभा प्रतिस्थापित इस प्रकार से की गई। सन 1951 में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा MSc यानी कि विशुद्ध गणित की उपाधि और स्वर्ण पदक इन्हें दिया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रेंगलर फेलोशिप
उन्होंने प्राप्त किया। अब उसके बाद अगला पैराग्राफ है, आखिरी का पैराग्राफ देखिए। अनंतरम भारतीय से लेकर समर्पितम तक का है, तो इसका अर्थ देख लें। तुरंत बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता इन्होंने प्राप्त की, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया और इसके बाद उनके द्वारा अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया गया। तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न उत्तर को मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न उत्तर और हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए है, तो देख लीजिए इसको। देखिए आपके प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ पे मैंने पेंसिल से ही लिख दिया है और इसके पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही मिल जाएंगे। बुक में मैंने टिक भी किया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न है, आत्मानंदस्य पितु नाम किम। तो इनके पिता का नाम क्या नाम था? आत्मानंदस्य पितु नाम धनीराम आशित। दूसरा है, आत्मानंदस्य जन्म कदा अभवत्। तो इसका उत्तर है, आत्मानंदस्य जन्म, यहाँ कदा को हटाकर लिखोगे 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्। तो उनके बचपन का नाम क्या था? आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम, किम को हटा के लिखोगे तुलेंद्र आसीत्। चौथा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र स्थापिता। तो इसका आंसर है, बस्तर वने प्रांतेन नारायणपुरेन अमूढमार्ग क्षेत्रे स्थापितः। उसके बाद पांचवा, आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम। तो यहाँ पे किम को ही हटाना है। आत्मानंदे लिखित ग्रंथस्य नाम गीता तत्व चिंतनम आसीत्। उसके बाद छठवा, स्वामी विवेकानंदस्य रायपुरे कति वर्षे व्यतीतवान। तो उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे रायपुर में? स्वामी विवेकानंदस्य रायपुरे कति को हटा के द्विवर्ष व्यतीतवान, 2 वर्ष बिताए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां हिंदी भाषाया अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे पहला है, मातु नाम भाग्यवती आसीत्। माता का नाम भाग्यवती था। दूसरा, न त्वहं काम्ये राज्यम। न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ। तीसरा, अत्र सेवा केंद्राणि संचालितानि। अत्र यहाँ सेवा केंद्र संचालित है। चौथा है, इदम नगरम परिपूत अभवत्। यह नगर पवित्र है। पांचवा है, स देशे ख्याति लब्धवान। उन्होंने देश में प्रसिद्धि पाई। इसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं आपके। तो जो 2 प्रश्न हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद के जो प्रश्न हैं यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। फिर उसके बाद आपके खाली स्थान है। फिर मूल शब्द विभक्ति लिंग ये लिखना है आपको। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से अगला 6वां प्रश्न है। उसके बाद फिर अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए है। तो ये बाकी के जो प्रश्न हैं इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं और पाठ का अनुवाद बता दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पाठ 9 पढ़ेंगे।